ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्टिंग विद द एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारे पास। सबसे जी पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई एम वेरी श्योर कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। जी जो जी। हमारे पास ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसको आपको पता है हम डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक। जो जो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो किस शेल में आ रहे हैं। हाँ जैसे जी। जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस शेल में आ रहे हो सब शेल में आ रहे होते हैं, उनको कहा जाता है एस ब्लॉक। जी सर। जिनके डी में आ रहे होते हैं उनको कहा जाता है डी ब्लॉक। इसी तरह जी सर। जिनके पी में आ रहे होते हैं उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक। जी। और जिनके एफ में आ रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। तो ये एस हैं, ये वाले पी हैं, ये डी हैं और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है। तो जी सर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हैं, आप जानते हैं कि आपके पास 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो चलती है एलिमेंट्स। अब हाँ यहाँ जी। पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। हाँ जी। अगर हम हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट की बात करें लिथियम की, तो ये है 2s1, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है। सोडियम जी की बात की जाए तो इसका 3s1 में आ रहा है। नियॉन का मतलब क्या है कि आपके पास जब हम बात करेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो नियॉन तक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6। तो हम्म। इतनी बड़ी चीज लिखने की बजाय हम सिर्फ नियॉन लिख लेते हैं, उसके आगे आगे 3s1। इसी तरह पोटाशियम के लिए हमने 4s1, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 में आ रहा है। हाँ जी। रुबिडियम के लिए 5s1, सीजियम के लिए 6s1 और फ्रांसियम के लिए 7s1। इसका मतलब जो हमारा पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, वो सारे का सारा कहाँ से बिलोंग करता है? एस एस। ब्लॉक। ठीक है। जी सर। ओके। तो ये S1 में आ रहे हैं सारे के सारे, डेफिनेटली, जैसे आप समझते हैं। और दूसरा ग्रुप भी एस का ही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जी, उसका। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जी। इसको हम अगर देखना चाहें, सपोज इन द सेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी अगर हम कोई पीरियोडिक टेबल, चले मैं निकाल लेता हूँ एक आपके सामने ताकि नहीं सर, मैंने आपको। वो निकाला हुआ है, वो सामने अपने। जी जी। ओके। तो यहाँ और करेंगे आप कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, तो इसमें जी। ये जो पहली रो है ये वाली, इसे कहते हैं 1A। और हाँ ये जी, सेकंड वन वाली है ये टू 2A। ए। ये सारा एस ब्लॉक कहलाता है। हाँ जी, और वो ये जो वाला सारा जो है, बीच ये वाला, वाला जो है ये ये भी। पी ब्लॉक कहलाता है। ये जो ये बी सेंटर में ब्लॉक। है ये डी ब्लॉक है। डी और ये ब्लॉक है। लास्ट में जो है ये एफ ब्लॉक। ठीक है। हाँ जी। ओके। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रेंडशिप। इसी तरह जो ग्रुप टू है, ये ग्रुप वन ए था। ग्रुप वन ए के तमाम एलिमेंट्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो S1 में आते हैं। ग्रुप टू ए के तमाम एलिमेंट्स किसमें आते हैं? S2 में। एस प्लम में। हाँ, एस टू में, ठीक। ठीक है। उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, S2। तो ये आपके पास ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन जो आपके सामने गिवन है। ये एस इसीलिए इनको ब्लॉक हो हम गया। एस ब्लॉक कहते हैं। इसे एस, ये भी एस ब्लॉक है और दूसरा भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो पहले हम एस ब्लॉक हाँ। करेंगे। ओके। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले देखें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप वन ए जो है इसको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। और अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर देते हैं। जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अल्कली मेटल्स जी। अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करते हैं ताकि अपने आप जी को सर। स्टेबल कर सकें। और ये जी। जितनी जल्दी से कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल सी हाँ थियरी। जी। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम ग्रुप टू की। तो ये भी रिएक्टिव होते हैं लेकिन अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं। इनके ऊपर +2 चार्ज आता है और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं।
लेकिन ये हम्म। कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनके लूज करके, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इसकी रीजन ये होती है, ये +2 है ना, प्लस हाँ टू का जी। बनाना मुश्किल होता है और +1 का बनाना आसान होता है। क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पहले जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये आगे जाके आपको इसकी मैं डिटेल भी बताऊं। तो फिलहाल आप याद रखें कि एल्कली मेटल जो हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब जो ठीक है। लिथियम है ना, इसकी ऑर्स होती हैं जहां से लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी जो मेन हम्म। इसकी और है जो आपको एज एन एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव याद रखनी है, ये पेपर में ठीक। पूछी जा सकती है। इसी तरह लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम ये 2.4% मौजूद है आपके अर्थ क्रस्ट में। और आपके सिक्स्थ एंड सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स में से कौन मौजूद है? एक सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम 6 और पोटाशियम 7। 7। रुबिडियम एंड सीजियम जो है ना, ये साल्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। पोटाशियम सॉल्ट डिपॉजिट। तो कई ऐसे पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं जिनमें ये एज अ कम्प्लेक्स सॉल्ट साथ मिले होते हैं रुबिडियम सीजियम। फ्रांसियम नेचर में प्रेजेंट ही नहीं है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है और ये अनस्टेबल होता है। ठीक है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। ये नीचे टेबल है जिसमें कॉमन अल्कली मेटल्स लिखे हुए हैं और आपने इनमें से, ये वैसे तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपको पता है वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है जी चार्ल्स साल्टपीटर का क्या फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम नाइट्रेट। वो आपसे पूछ सकता है ठीक कि है। बोरेक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी हम्म। तरह से जो ये डिफरेंट लिखे हुए हैं ना, ये आपने याद करने हैं सारे के सारे। ओके। अब आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे, तो यहाँ से भी आपके पास जो सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, वो फिफ्थ और एट्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। इसके अलावा जो हमारे ओके। पास मैग्नीशियम हेलाइड्स, MgCl2, ये आपको हम्म। समुद्र के पानी में मिलते हैं। हाँ जी। मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल में जरूरी होता है। ग्रीन कलर जो प्लांट मटेरियल में आता है वो उसी की वजह से आता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड दोनों मिनरल्स हैं और आपको पता है हड्डियों में भी, हड्डी के अंदर भी होता है और हमारे दांतों के लिए भी ये जरूरी होते हैं। हाँ जी। ठीक है, कैल्शियम जिंदगी के लिए एसेंशियल है, जैसे आप जानते हैं अगर कैल्शियम नहीं हाँ होगा जी, तो वो बोन्स हड्डियाँ वगैरह कमजोर एग्जिस्ट होती। नहीं करेंगी। जी जी। रेडियम जो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है। हम्म। और ये आपके पास सिलिकेट्स की फॉर्म में, रेत वगैरह के जो इलाके होते हैं उनमें से मिलता है। यहाँ देखिए, बेरिलियम आपके पास दो और हैं, बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, बेराइल जिसे कह रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा क्राइसोब्राइल जो है हमारे पास, वो एल्यूमिनियम बेरिलियम ऑक्साइड है। इसी तरह जी। मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, ये आपका भी फार्मूला डोलोमाइट का कई बार पूछा गया है। ओके। ठीक है, मैग्नेसाइट, एप्सम सॉल्ट, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। सोप स्टोन, एस्बेस्टोस। तो ये हम्म। फार्मूलाज काफी कॉमन है, आपने बार बार पढ़े होंगे, नाम तो कई बार सुने होंगे आपने। तो हाँ इसी जी। तरह जिप्सम का नाम सुना होगा आपने। कैल्शियम हाँ सल्फेट है, जी। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर कैल्साइट जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर फ्लोराइड। हम्म। अच्छा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसमें बेटा ये कैल्शियम सल्फेट ही होता कैल्शियम है, सल्फेट, लेकिन ठीक है। इसके साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ओके। जिप्सम में और कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस में फर्क है कि वाटर इसमें से में वाटर सिर्फ फर्क मॉलिक्यूल है। भी, हाँ, हाफ रह जाए। ठीक है। इस तरह स्ट्रोंशियम होता है, स्ट्रोंटोनाइट, और बेरियम होता है, बेराइट। हम्म। ठीक हो गया। हाँ जी। आगे देखेंगे अगर आप, तो आपके पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ये निहोनियम है। ये खैर, 3A ग्रुप है। ये ग्रुप 3 है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। थर्ड में। देख रहे हैं? हम्म। नहीं, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ग्रुप 3 है, इनकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह ये वाला ग्रुप 4 है। अब ग्रुप 1 और 2 जो होते हैं वो एस ब्लॉक होते हैं, बाकी ये सारे जो है और बाकी ये पी सारे ब्लॉक। पी ब्लॉक हैं। हाँ जी। ठीक है, ये सारे ग्रुप 3, 4, 5,
6 6, और वो 7। 7 और 8। ठीक है। जी सर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एमसीक्यूज है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपने ये करेक्ट ऑर्डर याद रखना है। अगर आपके पास ऑर्बिट है एन एस, इसका मतलब इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो। एन ठीक। पी, 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। N-1D, ये कब एक होगा? से 10। जब आपके पास n की वैल्यू 4 होगी, मिसाल के तौर पे। ओके। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो तो हम कहेंगे 4s2, 4p 1 से 6 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हम्म। हो सकते हैं। उसके बाद आएगा 4, है ना, तो 4-1 3d, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहां पर नहीं होगा, हम्म। यानी यहां पर कम से कम क्या होना चाहिए? 4। 4। तब हमारे पास ये स्टार्ट हो। हम्म। और अगर हम बात करते हैं सपोज इस टोटल कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो भी ऑर्बिट चल रहा होता है, देखें, S1 से स्टार्ट होता है, P2 से स्टार्ट होता है, D3 से स्टार्ट होता है और F4 से स्टार्ट होता F4 से है। तो स्टार्ट मैं होता यहाँ पे n=5 कर लेता हूँ, चलो समझाने के लिए। तो अगर मैं करूं, मेरे पास n5 है, तो 5s2, 5p 6, 4d, सॉरी, ये आ जाएगा ना 3-1। तो ठीक है, ये 6 ही लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। 6 तो ये आ जाएगा 5d, ठीक है। है। हम्म। और n-2 तो 4f, ठीक है। तो आपने, जी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो आपने ये ऑर्डर याद कर लिया। एप्लीकेशन ठीक है। आपको नहीं देगा अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं। जो ठीक भी है सर। ns होता है, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। जी। उसमें ns2, np1 to 6, n-1d और n-2f। ठीक ठीक हो है गया। सर। तो ये एमसीक्यूज है जो पास्ट पेपर में आया हुआ था, उसमें ऑर्डर दिया हुआ था, मैंने यहाँ ऑर्डर लिख दिया ताकि ऑर्डर याद रहे। अब आते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ। जब हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करते हैं अल्कली मेटल्स। देखिए, अल्कली ठीक है। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं गुड और दूसरे ऑक्सीडाइज को जी। रिड्यूस करते हैं। तो करते हैं डेफिनेटली बिल्कुल। यहाँ पर H पॉजिटिव और ऐसे था ना, हाँ ये जी बिल्कुल पार्शियल ठीक है। नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव था। लेकिन इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन गैस बनी। तो किसी भी अल्कली मेटल को अगर हम वाटर से मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक हो ठीक है। गया। तो अगर किसी भी, ग्रुप वन के हाँ, एलिमेंट्स हो गए बेसिकली रिड्यूसिंग मेटल एजेंट्स। हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल। दूसरा, ये अगर एसिड से मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जी। अगर ये मेटल्स एसिड से मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज, सोडियम होता तो वाटर के Na2SO4 साथ। बनता और हाइड्रोजन गैस निकलती। ठीक है। अगर हम इसको एस। किसी हैलोजन से मिलाएंगे तो आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड ये बनेगा, अल्काइल टू का। एन ए प्लस सी एल टू तो आपको ठीक क्या है। पता है? ये बनता है 2NaCl। हम्म। ठीक है। इसी तरह ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि इनका साइज हम्म। बड़ा होता है। इनके पास हाँ एक जी। इलेक्ट्रॉन होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। इनकी प्रॉपर्टीज में क्या नाम है, जब ये +1 स्टेट अचीव कर लेते हैं तो नोबल गैसेस जैसी हो जाती हैं। यानी आपने सोडियम +1 तो पढ़ा होगा, लेकिन आपने सोडियम +2 नहीं पढ़ा होगा। सर, जी जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है या ऊपर से नीचे इंक्रीज डिक्रीज करती है लेफ्ट राइट की। हाँ बस सही है। ओके ओके। अल्कली मेटल्स में मोर देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एग्जिस्ट करती। हम्म। ये मुझे बड़ा तंग करती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे बिल्कुल समझ नहीं ये लगती आगे मैं इसकी। इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा आज ही। ये मुझे ओके। पता है, ये कोई आता है आगे जाके। जी जी। लेटिस एनर्जी जो है ना सॉल्ट्स, वो लो होती है। मतलब इनके जो बॉन्ड देखें, लेटिस एनर्जी या फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वैसे, यानी फर्स्ट ईयर की जब हम तैयारी करेंगे। हम्म। लेटिस एनर्जी में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास साइज और चार्ज, साइज स्मॉल होना चाहिए और चार्ज हाई होना चाहिए। जितना हाँ साइज जी। छोटा होगा और चार्ज हाई होगा,
उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा हो। अब अल्कली मेटल का साइज है +1 नहीं चार्ज, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, यानी ग्रुप 1 ए का +1 है और ग्रुप 2 ए का +2 है। तो जिसका +2 चार्ज, आप समझ रहे हैं, जिसका +2 चार्ज है उसकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, और ज्यादा। जिसका +1 चार्ज है बिल्कुल। उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है। ठीक है तो लेफ्ट से जो लेटेस्ट एनर्जी है वो लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रही है। जी। बस ठीक। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स हैं, तो सॉल्ट्स जो हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। Alkali हम्म। metal soluble in water, they dissociate completely into its side. Hydroxides are हाँ जी। among the strongest bases. हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ ओ बेसिस में एच। शुमार हाँ होते हैं। हमने ये उधर अभी ऑर्गेनिक में इतने हाँ सारों जी। में NaOH को इस्तेमाल तो किया। अब यहाँ OH पर को आते बेस के हैं, तौर। जी जी, ऑक्साइड्स का जिक्र आता है। देखिए, अल्कली मेटल की जो ऑक्साइड्स है ना, हाँ ऑक्साइड्स जी। की 3 किस्में होती हैं। एक होता है आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड। जब हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करते हैं ना, जी। तो ऑक्सीजन की चार्ज होता है -2। हाँ जी। किसी में भी ऑक्सीजन का चार्ज -2 होगा तो वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा। एक हम्म। होता है पर ऑक्साइड, उसके ऊपर जिसमें -1 होगा। -1, और एक जी होता है ठीक। सुपर ऑक्साइड, ये +2 पे होता है मेरा जहाँ तक ख्याल है। ये होता है -1/2। -1/2 ठीक। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पे Li2O, तो लिथियम +1 × 2 और ये हम्म। -2। अगर बात ठीक करूं है। पर ऑक्साइड, तो आपने H2O2 का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाँ जी और अगर H2O2। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की बात करूं मैं, तो KO2। तो यहाँ ऑक्सीजन की स्टेट -1/2 हाँ हो जाती -1/2 पे आ जाएगी क्योंकि उसका है ही एक तो हाँ है। ठीक है। हाँ जी, तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। 1/2 अच्छा, हो गया बिल्कुल ठीक। लिथियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है। लिथियम हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, यानी इसके अंदर कोई उल्टे सीधे साइड का मगाई। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, वाइट सॉलिड बनेगा। ठीक हो गया। ठीक है। लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिथियम कार्बोनेट बना। ऑक्साइड ऑफ सादे। सोडियम, तो ये आपको पता है, सोडियम के मेरा। 2 ऑक्साइड बनते हैं, नॉर्मल भी और पर ऑक्साइड भी। अगर ऑक्सीजन ओके। की सप्लाई लिमिटेड हो तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बन जाता और अगर है, और ज्यादा हो अगर तो फिर वो एक्सेस में हो पेरोक्साइड जाए, बनाएगा। ठीक हाँ है। जी, ठीक है। समझ गया समझ गया। पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, गैस सर सुपर एमसी ऑक्साइड। मैं के पता नहीं पूछ। MCQ ये क्या पूछेगा, बस यही पूछेगा कि ऑक्साइड के अगर ज्यादा एक्सेस है तो क्या बन जी जाएगा जी जो जी जी, ये पेरोक्साइड। एमसीक्यूज है ना, कि सीधा पेरोक्साइड सीधा का बस बनेगा। पूछ रहा हाँ, है। वो पूछ लेगा जी अच्छा लिथियम ठीक का है। कौन सा ऑक्साइड नहीं बनता। पेरोक्साइड नहीं बनता, सादा वाला बनता है ये बोलूंगा हाँ, मैं। सिंपल बनता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनता हाँ जी। लिथियम का, लिथियम का सिर्फ हाँ नॉर्मल जी। बनेगा। नॉर्मल ऑक्साइड सोडियम ठीक का है। पार बनता है, बाकियों का सुपर भी बन जाता अच्छा इसका यानी मैंने हिसाब लगाया इसका मेजोरिटी याद करना ही है है। याद फिजिकल करने में। वाली चीजें हैं बेटा, ये जो समझने वाली चीजें हैं उनको मैं बताऊंगा। ये बहुत ही बुरे चैप्टर्स हैं वैसे, आपस की बात है असल में सर। बेटा ये ऑर्गेनिक कई ना चीजें मजे की है। याद करनी पड़ती ऑर्गेनिक ना मजे की है, वो समझ के बंदा करता है। है, ये एग्जैक्टली। ज्यादा समझ नहीं है, बस पढ़ना ही है ऑलमोस्ट। अब देखे ना, इसमें मजा ही नहीं लिथियम आता। नाइट्राइल है, तो भाई लिथियम हम्म। जो है वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, और कोई अल्कली अनाइट्राइड। मेटल ये बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ लिथियम बनाया। अच्छा ये इसकी स्पेशल केस उनके, आ गया। हाँ, ये स्पेशल जो पेक्यूलियर बिहेवियर था। इसी तरह जो पेक्यूलियर लिथियम बिहेवियर ऑफ हाँ कार्बाइड है, जी। ये भी स्टेबल होता है, और कोई कार्बाइड भी नहीं बनाता। सिर्फ लिथियम अच्छा है जो कार्बाइड बनाता है, बाकी कोई कार्बाइड भी नहीं बनाता। नहीं बनाता। अगर हम लिथियम यानी रिएक्शन विद बड़ा ही हैलोजन की बात करें, इम्पोर्टेंट नहीं है। जी, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं। इसीलिए तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हुए थे ना, नोट्स की फॉर्म में, ताकि कई सर बार ये होता है कि हेलोजन्स के साथ बाकी रिएक्ट करेंगे। सेपरेट करेंगे हैलोजन्स के साथ। ठीक है ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके आगे देखते हैं। हैलोजन्स के साथ मिलेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, मेटल हैलाइड बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो हाइड्राइड बन जाएगा। जैसे H2 एंड Cl2, H2 एंड Na मिलाएं तो ये बनेगा 2NaH, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा आपके पास। जी सर। ठीक है। रुबिडियम सीजियम रिएक्ट स्लोली एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड, सब बना रहे हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं हम्म। जो पढ़ने वाली हैं, आपने इनको पढ़ना है। रिएक्शन विद सल्फर,
सल्फेट्स से बनाते हैं, सल्फाइड्स बनाते हैं इसको। तो आपके पास मिसाल के तौर पे सोडियम हो और आप इसको सल्फर से मिलाओ तो ये बनेगा Na2S। ठीक है। ठीक है, तो ये ठीक। सल्फाइड बना रहा है। एसिड के साथ जब भी मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मैं पहले बता चुका हाँ ये पहले हो चुका है, ठीक है। हूं। अब असल चीज समझने वाली है इनकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, जैसे ही आती है आगे बेरिलियम, अब ये ग्रुप 2 है ना, बर्निंग इन हम्म। ऑक्सीजन। अब ये जितने हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। जितने ठीक है। आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये क्या बनाते हम्म। हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। सिर्फ बेरियम है जो पारोक्साइड भी बनाता है। अच्छा ठीक है, बेरियम जिस के तरह अलावा पिछले सारे। में हमारे हाँ जी, पास वो बना रहा है, लिथियम बना रहा जैसे है देखें, प्रोडक्ट। बेरिलियम O2 से नहीं मिलेगा। BeO2 का मतलब है बेरिलियम पारोक्साइड, ये नहीं बनेगा। पेरोक्साइड। नहीं, सिर्फ बेरिलियम बीईओ ऑक्साइड बनेगा। बनेगा सिर्फ, हाँ, हाँ जी। बेरिलियम ऑक्साइड। इसी ठीक है। तरह ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बनेगा। इसी तरह मैग्नीशियम को अगर नाइट्रोजन से मिलाया जाए तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्साइड ऑफ बेरियम देखो, बेरियम को ऑक्सीजन से मिलाया तो बेरियम पारोक्साइड बनेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव है सीधा सीधा। अब वो आपसे के पूछ लेगी, पेरोक्साइड। एंटी में पूछा गया है। देखे ना, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्राइड बना दी, बेरियम ऑक्सीजन से मिलकर पारो। तो आपको पूछ सकता है कि विच, और ये पूछा हुआ है उसने, विच 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 एलिमेंट इन ग्रुप टू, टू ए एलिमेंट, या हाँ टू है, या अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल देगा सीधा। या वो सिर्फ एलिमेंट दे देगा और वो हाँ तीन एलिमेंट चार एलिमेंट देगा, फॉर्म्स पारोक्साइड। पेरोक्साइड, उनमें से ग्रुप अब टू मिसाल के के उसमें तौर पे दे देने वो सारे ऑप्शन चारों। दे दे आपको लिथियम का, तो आपको पता है लिथियम तो पारोक्साइड बनाते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ग्रुप 2A को निकाल ही दे अंदर से। अब अच्छा। लिथियम जो है नहीं बनाता, विच नहीं एलिमेंट का। बनाता। हाँ दूसरा हाँ। वो कह देता है, सपोज लिथियम के बाद वो कह देता है मैग्नीशियम, ये भी नहीं बनाता। बेरियम और ऑल ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है कि भाई बेरियम हमने याद किया था और ये याद करने वाली चीज है, बेरियम पारोक्साइड बना। हाँ बेरिलियम बनाता है कोर्स, ठीक है। इसी तरह जब ये हाइड्रोजन से मिलते हैं तो हाइड्राइड बनते हैं। मिसाल के तौर पे आपने हम्म। मैग्नीशियम को हाइड्रोजन से बनाया, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना। कैल्शियम हाइड्राइड बड़ा कॉमन, नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन मैग्नीशियम हाइड्राइड। नाइट्राइड का एग्जांपल। हाँ। अच्छा, ये एक ना आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एमसीक्यूज है। वो आपको इक्वेशन पूछेगा, वो कहेगा मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन, हम्म। यहाँ पे वो लिख देगा क्वेश्चन मार्क, और फिर आगे लिख देगा यहाँ पे कि वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बने। ये मैंने पास्ट पेपर्स में देखा हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपने बताना है कि पहले बनेगा यहाँ पे Mg3N2 एन टू, ऑप्शन वो देख तो लेना। पता चल गया, और फिर वो तो जब पता वाटर चल। के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम वो हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम अमोनिया ऑक्साइड, गैस। हाँ ठीक है ठीक है, MgO अच्छा, एच और प्लस। अच्छा, इसमें ना टू एक एन इशू एच है, थ्री मैं बताता हूँ। वो आपको ये भी कह सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आप, वो कहे कि जी जब हम मैग्नीशियम को नाइट्रोजन से मिलाते हैं और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो आपको ये भी अमोनिया। याद रखना है, अमोनिया। ठीक है, ठीक है। फॉर्म हाइड्रोजन एंड रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, इसको सल्फर से मिलाया जाए तो मैग्नीशियम सल्फाइड बन जाएगा। जी। क्लोरीन से मिलाएंगे तो क्लोराइड बनेगा। रिएक्शन विद वाटर, अब देखें, बेरिलियम जो है वाटर के साथ तकरीबन नामुमकिन है कि वो रिएक्ट करे। ओके। बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। अच्छा, ये ऑपोजिट हो गया लिथियम से, बाकी पिछले वाले कह रहे थे ये नहीं कर हाँ, रहा, ठीक हो। अच्छा ये याद रखना, बेरिलियम तो रिएक्ट ही नहीं करता। बेरिलियम प्लस ठीक है। वाटर नो रिएक्शन। मैग्नीशियम जो है ना, अब ये ऑब्जेक्टिव वो होता है। बॉइलिंग, बॉईल करते हुए हो जाएगा क्या? दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक होता है बॉइलिंग में और एक होता है स्लो। जब ये स्लो करेगा रूम टेम्परेचर पे, उस टाइम पे ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब ठीक ये है। हॉट कंडीशन में करेगा तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। सर उन्होंने मैग्नी, अच्छा ठीक है, ओके।
उन्होंने उधर क्यों लिखा है कि इट रिएक्ट स्लोली विद बॉइलिंग वाटर, और वो फिर बना देता है, तो वो कह रहा है बॉइलिंग में भी स्लो मैं रिएक्ट ये का है। कह रहा हूँ कि आपने मैग्नीशियम को पानी में डाल दिया, अब स्लो का मतलब क्या है कि ये आप 2 1 दिन रखा रहने दो, 3 4 घंटे पड़ा रहने दो। अच्छा। हॉट के साथ फास्ट नहीं मैंने लिखा, मैंने कहा स्लो ठीक है। रिएक्शन और हॉट रिएक्शन। हॉट के साथ मैं फास्ट लिखता तो फिर मैं कहता जल्दी हो। तो जब ठीक ये है। हॉट वाटर से मिलेगा तब ये ऑक्साइड बना है, जब ये स्लो के साथ ठीक है। मिलेगा तो ये हाइड्रोक्साइड बना। ठीक ठीक है। हो गया सर। यस सर। अच्छे जी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है, अब ये देखिए, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है ना, इनके मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स बनते हैं। अभी ग्रुप 1A के ऑक्साइड्स की बात हो रही है। ग्रुप 1A है ये वाला, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसी। हम्म। ग्रुप 1A के जितने ऑक्साइड्स हैं ये सारे के सारे बेसिक होंगे। ओके, बेसिक यानी जब ऑक्साइड्स। भी ये ऑक्साइड पानी से मिलेगा ये बेस की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है। देखो, मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, लिथियम तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है। इनके ऑक्साइड जब भी वाटर से मिलते हैं तो बेस बनती है, अल्कली बनती है। ठीक हो गया। और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। याद रखना, ऊपर नॉन मेटल है, नीचे आते 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 वो मेटल में कन्वर्ट हो जाती है। बोरॉन नॉन मेटल है, लेकिन ग्रुप 3A में जब आप लास्ट पे आते हो, थेलियम पे, तो ये क्या हो जाती है, ये मेटल बन जाती है। यानी इसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स वाली ठीक होती है। है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, ये ठीक है सर। हमेशा याद रखना। और जो बेसिक करेक्टर है वो बढ़ता है और एसिडिक करेक्टर कम होता ठीक है। है। अब बोरोन जो है ना, याद रखना, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बोरोन की दो बोरॉन। स्टेट्स होती हैं, प्लस ठीक थ्री है। भी होती है और -3 भी होती है। बोरोन होता भी नॉन मेटल है, और बोरोन ठीक है। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है, ये आगे आपको बताऊंगा। B2H6 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ऐड होते हैं, इसे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कहते हैं। लेकिन जो बोरोन है ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, सोडियम ऑक्साइड इज लेस बेसिक देन पोटेशियम ऑक्साइड, क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है। जिसका छोटा साइज हम्म। है वो लेस बेसिक है, जिसका बड़ा साइज है वो ज्यादा बेसिक है। देखो, बेसिक का ठीक है। मतलब क्या है, जो अपना इलेक्ट्रॉन अच्छा लूज करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। हम्म। छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कोई क्वेश्चन पूछा आपने? मैंने ही सर। अच्छा, तो जो छोटे साइज का उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा और वो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। जो सॉरी, बड़े वाले का आसानी से निकलेगा और छोटे वाले का देर से बोले निकलेगा। कम मुश्किल से निकलेगा, हाँ। इसलिए छोटे वाला कम होगा और बड़े वाला ज्यादा ज्यादा। बेसिक होगा। सोलिबिलिटी ऑफ लिथियम ऑक्साइड, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, जबकि तमाम ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका डायरेक्ट। ठीक है सर। साइज बहुत छोटा है ना उसका, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता। इनकी सोलिबिलिटी जो है वो बढ़ती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑक्साइड्स की सोलिबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। जब ठीक है। हमारे पास मेटल होती है ना, याद रखना, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं हम्म। और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ठीक है। एसिडिक तो होंगे। ग्रुप 2A जो है उसके नॉन बेसिक होंगे, एसिडिक होंगे। नहीं नहीं बेटा, ग्रुप 2A जो है वो सारा मेटल है, स्वाय अच्छा बेरिलियम। हाँ, बल्कि नहीं नहीं, बेरिलियम के अलावा हाँ, अब मैग्नीशियम वगैरह, बेरिलियम ना ठीक है। मेटल है ना नॉन मेटल है, तो ये एम्फोटेरिक है। जो एम्फोटेरिक होते हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये एम्फोटेरिक है। ये बेस के हम्म। साथ एसिड की तरह एक्ट करते हैं और एसिड के साथ बेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज है, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा एसिडिक कौन सा होगा? ये मैंगनीज है। याद रखना, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, एसिडिक करेक्टर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा। एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। आपसे पूछा जाए SO2 ज्यादा एसिडिक है या SO3 ज्यादा एसिडिक है? SO3 ज्यादा एसिडिक होगा। SO3 ज्यादा एसिडिक है। P2O3 ज्यादा एसिडिक है या P2O5 ज्यादा एसिडिक है? P2O5 ज्यादा एसिडिक। क्या, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो ज्यादा एसिडिक होगा।
ठीक है। अच्छा जी, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बेटा, वो भी आपको पता है पानी से मिलके बनते हैं, और हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। फ्रीज करती। ठीक है। हम्म। वो लिखा है ग्रुप टू एलिमेंट ऑफ बेसिक नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है। अच्छा जी, कंपैरिजन ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। तो द बेसिस ग्रुप टू ए, देखिए ग्रुप टू ए की बेसिसिटी ग्रुप वन ए से कम है। ग्रुप वन कम है, ए में हाँ। होता है +1 चार्ज और इधर है -1 चार्ज, इसका होल्ड कम होता है। ग्रुप टू में होता है +2 चार्ज और इसका इस होल्ड जो है वो ज्यादा होता है। ज्यादा आता है। ठीक है। जी सर। अगर हम बात करें रिएक्शन विद वाटर की, तो बेरिलियम ऑक्साइड इज हार्ड सब्सटेंस, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। बेरिलियम नहीं बनाता, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम। स्लोली रिएक्ट करता है। स्ट्रोंशियम, बेरियम और कैल्शियम जो है ये रैपिडली रिएक्ट करते हैं। हाँ ठीक जी। है। ये देखिए, ये है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर में याद रखना है, बेरिलियम ऑक्साइड जब H2SO4 से मिल रहा है तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और जब हम्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला सोडियम बेराइड बना रहा है, ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये हाँ ठीक। ऑब्जेक्टिव था एमसीक्यूज का, कौन सा ग्रुप टीओए का एलिमेंट जो है वो NaOH से रिएक्ट करेगा। तो वो एम्फोटेरिक सिर्फ बेरिलियम ठीक है। एसिड। बेस के साथ ही करेगा बाकी, लेकिन हाँ सारे एसिड के साथ करेगा क्योंकि बेसिक ठीक जो है। है। बाकी एल्कली हम्म। मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, डाउन द ग्रुप आते हुए बेसिक करेक्टर बढ़ता है। जैसे मैंने बताया हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी बढ़ती है ना, तो उनकी बेसिक बेस करेक्टर भी क्या होता जाता है, इंक्रीज इंक्रीज होता होता है। लेफ्ट से राइट डिक्रीज है, ऊपर से है नीचे जी। इंक्रीज है, वही सीन। ओके। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है या बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो डाउन द ग्रुप मैग्नीश सोलिबिलिटी बढ़ रही है। तो हाँ जी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक करेक्टर कम है और बेरियम का ज्यादा है, क्योंकि बेरियम हाँ का जी। साइज बड़ा है, जिसकी वजह से हम्म। OH नेगेटिव आसानी से लूज हो जाते हैं। तो जितनी आसानी से OH नेगेटिव लूज करेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। जी सर। ठीक हो गया। ओके, ये चीजें आपको पढ़ने वाली हैं। एक सेकंड सोलिबिलिटी तो ऑफ एक वाटर, सेकंड तो मैग्नीशियम और जो बोला आपने कि बेरियम। वो ऊपर है जरा। हाँ, बेरियम और मैग्नीशियम। सर तो आपने कहा था ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं हम इनमें, तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है। बेसिक तो मैग्नीशियम करेक्टर, तो वीक बेस है, मैग्नीशियम का बेसिक करेक्टर ज्यादा नहीं हुआ बेरिलियम से? कम होगा ना। मैग्नीशियम ऊपर है, बेरियम नीचे है बेटा, बेरियम, ब्रिलियम नहीं, बेरियम। अच्छा, बेरियम की बात हो रही है, सही हो गया, बेरियम सही, की मैं बेरियम की बेरिलियम कुछ, समझ के बैठा हूँ, ना ना सॉरी ना, सॉरी सॉरी। बेरियम। हाँ, बेरियम, ठीक है ठीक है। बेरियम देखो, बेरिलियम जो है ना वो तो एम्फोटेरिक है, बेरिलियम हम्म। एम्फोटेरिक है, ये याद रखो। नहीं वो ठीक है सर, मैं बेरिलियन सब, मैं ना बी और बी में वो बीच में कंफ्यूज हो गया था मैं को, कोई सर बात नहीं। बीए का तो कम, हाँ वो सही है, ओके। अच्छा ठीक जी, हो गया। इसके बाद देखो जी हमारे पास आ गया मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। अच्छा जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली सॉल्यूबल होता है वाटर में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्यूबल होता है, क्योंकि डाउन द हाँ जी, ग्रुप यू सॉल्युबिलिटी कैन बढ़ नीड रही है। डाउन द ग्राउंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है जी, जी। सॉल्युबिलिटी जो है हाइड्रोक्साइड की, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स हम्म। इंक्रीजेस डाउन द, ठीक है। ठीक है। ये रूल आपने याद रखने हैं और यही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट क्या है, CO3। अब आपके पास जो, याद रखना, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, इनके जी। जितने सॉल्ट्स होते हैं ना, ये सब सोल्यूबल होते हैं। जितने कार्बोनेट्स होंगे, जितना सारा कुछ होगा, वो क्या होंगे, सॉल्युबल। सॉल्युबल होंगे। जो आते हैं ना ग्रुप टू ए के, उनके अंदर हमें सॉल्युबिलिटी को ज्यादा देखना होता है। जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम सब सॉल्यूबल है पानी के अंदर। हम्म। लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है। अगर स्टेबल होता तो ये भी डिसॉल्व हो जाता, लेकिन लिथियम कार्बोनेट का एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो ये ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्साइड है। और आपको ठीक पता है है। लिथियम का जो बिहेवियर होता है ये वाला, उसका स्मॉल साइज और लार्ज चार्ज की वजह से, हाई चार्ज की वजह से। ठीक है सर। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि लिथियम का बिहेवियर इनसे डिफरेंट क्यों है, तो याद रखना लार्ज उसका साइज बहुत साइज, छोटा हाई होता है। चार्ज और स्मॉल साइज। हाँ, स्मॉल साइज, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द वाले नेगेटिव ऑक्सीजन को, कार्बोनेट यही है ना आपके पास,
जी सर। तो वो क्या करता है कि ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता है। तो दो लिथियम जी। लगे होंगे, वो एक ऑक्सीजन को इसमें से खींच लेंगे, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा Li2O+CO2। तो ये श्योर। कंपाउंड को ही डिकम्पोज कर देता है लिथियम अपने स्मॉल साइज होने की वजह से। ओके सर। ठीक है। बाकी का इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती कि वो उसको अट्रैक्ट कर ले। सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये वॉशिंग सोडा है। अब हाँ वॉशिंग वॉशिंग सोडा सोडा का है, आपको पता ठीक है। होगा, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। Na2CO3। जी। तो ये आपके पास जो है, अगर इसको आप मोनो हाइड्रेट कर लेंगे तो ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, यानी इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक इसीलिए है। कपड़े जब धोते हैं तो गर्म पानी के अंदर सर्फ डालते हैं, हाँ जी। उसमें झाग अच्छी बनती है, कपड़े सही धुलते हैं। फिर सोडा ऐश है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट होता है। अब बेसिसिटी क्या है इसकी देखें, सोडियम कार्बोनेट के जो कार्बोनेट साल्ट्स होते हैं ये वीक बेसिस होती हैं। हमें पता है कि बेस की डेफिनेशन क्या थी, जो एसिड को एक्सेप्ट करता है। हाँ जी। तो अगर हमारे पास कार्बोनेट हो और H पॉजिटिव हो, जैसे आपके पास आ रहा है H पॉजिटिव HCl से, और कार्बोनेट आ रहा है इससे Na पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव, तो ये बन जाएगा 2NaCl, हम्म। और ऊपर बन जाएगा टू एच एच टू टू एस ओ सी ओ थ्री सी ओ लेकिन थ्री सॉरी, H2CO3 अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, और एक्सोथर्मिक हम्म। रिएक्शन होने की वजह से ये स्टेबल नहीं होता, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट। कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक। कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देखें ये सारे हीट करने से डिकम्पोज होते जाते हैं। ठीक है। अब मैग्नीशियम को ज्यादा हीट चाहिए और बेरियम को कम हीट चाहिए, क्योंकि ठीक साइज होगा बड़ा सर। हो रहा है ना डाउन द ग्रुप। जी सर। इसी तरह इनकी सोलिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है। हाँ मैग्नीशियम जी। कार्बोनेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट कम सोल्यूबल होते हैं, स्ट्रोंशियम और बेरियम ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। अच्छा, जिस तो तरह यानी ऑक्साइड्स की भी एक सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर हाँ रही है ऊपर से नीचे, उसी तरह नॉर्मल स्टेट में भी सॉलिबिलिटी जी, इंक्रीज कर रही है। सोल्यूबिलिटी ऑफ, ये हमने क्या अभी पढ़े, जो कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2, solubility of group 2 carbonates जी सर। is a solubility of group 2 carbonates increases down the जी जी। increases down the group। ये ठीक है बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज है, मैंने हिसाब लगाया है। बेटा, असल में ये बार बार आप पढ़ेंगे तो याद रहेंगे। हम्म। खैर, मैं आपको एक आज रूल काफी बताऊंगा, एंड टाइम पे लगना है आपको मुझे। मजा आएगा। अब नाइट्रेट्स हैं, याद रखना, जिंदगी में जहां वर्ड नाइट्रेट आ जाएगा ना, NO3 नेगेटिव, जी। तकरीबन ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल। कोई भी सॉल्ट हो ना, उसका नाइट्रेट हो तो वो सोल्यूबल होता है। इसीलिए जब सिल्वर डालते हैं ना किसी चीज में, सिल्वर आयन चाहिए हो, तो हाँ जी। सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूबल होता ठीक होगा। है। बाकी सोल्यूबल नहीं होते हैं सिल्वर के जो सॉल्ट्स हैं। ठीक है। अगर हमारे पास नाइट्रेट हो, जैसे सोडियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट है, इनको हीट किया जाए तो ये सोडियम नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट, नाइट्राइट, और ये है नाइट्रेट। आप नाइट्राइट और NO2 और नाइट्रेट का, NO3। ठीक हाँ है। जी, नाइट्राइट का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन कम है, नाइट्रेट का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी। ये याद रखना कि आइट हमेशा लो स्टेट को शो करता है, एट हमेशा हाई स्टेट को शो हाई करता स्टेट को करता है। है। NO2 में ठीक है। कम ऑक्सीजन है, ये है नाइट्राइट। NO3 में ज्यादा है, ये है नाइट्रेट। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन का फर्क, मतलब हाँ हाई जी। स्टेट लो स्टेट। ठीक। हाँ, अगर आपसे कहा जाए सल्फाइड, तो सल्फाइड हम्म। का मतलब होगा SO3 SO2। नेगेटिव टू। 3 सॉरी, हाँ, और वो और 8 अगर होगा गए SO4 सल्फेट, माइनस। शाबाश। फॉस्फाइड एंड फॉस्फेट, फॉस्फाइड में क्या होगा, PO3 पी नेगेटिव ऑफ टू, 3, और उसमें P of 5 नेगेटिव। PO4-2, 4 नेगेटिव, सॉरी -3, -4। सॉरी, माइनस हाँ थ्री -3। आता है
फॉस्फेट्स 3 होते हैं ना। तो इस तरह से इनको हाँ याद रखना आपके पास अल्कली मेटल के सोडियम और पोटाशियम जो नाइट्रेट होते हैं ना, ठीक है, जी सर। ये लाइन ये जरा पढ़ते हैं। द नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल डीकम्पोज ऑन हीटिंग फॉर्म हीटिंग एंड फॉर्म नाइट्राइट, नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम, ठीक है। कैल्शियम एंड बेरियम। बेरिलियम ठीक है। बेरियम बेटा, बेरिलियम नहीं, बेरियम, सॉरी बी बेरियम ए है। बेरियम। अच्छा, अगर हम बात करें तो आपने याद रखना है सोडियम और पोटाशियम के जो नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्राइट बनाते हैं। सोडियम और पोटाशियम के जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट नाइट्राइट बना। बनाते हैं। जबकि लिथियम नाइट्रेट हो तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन हम्म। डाइऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है ग्रुप 1 और 2 के, वो वो क्या नाइट्रोजन बनाते हैं? ऑक्साइड पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर डाइऑक्साइड ऑक्साइड। गैस बनाते हैं। हाँ पर ऑक्साइड नहीं, ठीक। डाइऑक्साइड। ठीक है वो उधर लिखा हुआ था लाइन में, द मेटल डिपॉज हीटिंग फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हाँ जी। तो है तो ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कैसे बनेगा? -1 आएगा, नाइट्रोजन है ना, हम्म। NO2, तो ये नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, ये जी। ऑक्सीजन, -1 -1, ठीक है। पर ऑक्साइड या डाइऑक्साइड का, हम्म। तो ये हमने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है सोलिबिलिटी का, सल्फेट्स का। अच्छा, सल्फेट्स का ट्रेंड ऑपोजिट हो, बाकी तमाम की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, हाँ जी। लेकिन सल्फेट की सोलिबिलिटी जो है ना वो डाउन द डिक्रीज कर ग्रुप देती। कम हो जाती है, कम हो जाती ठीक है। है। सल्फेट का ट्रेंड बाकियों से ऑपोजिट होता है। इसके मुख्तलिफ रीजन है, लेकिन उसमें से रीजन जो है ना, एक वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। याद रखें, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है किसी चीज को सोल्यूबल करना वाटर। ठीक है। अगर एक चीज डिसॉल्व हो रही है ना तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी का क्या। मतलब क्या है? कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे को होल्ड किया हो, जिस एनर्जी से ठीक है। होल्ड किया हुआ उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी ब्रेक होगी ना। ठीक होगा सर। अब यहां पर समझने वाली चीज क्या है? यहां समझने वाली चीज ये है कि जो सल्फेट्स होते हैं ना उनकी लैटिस एनर्जी जो होती है वो हाई होती है देन हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है सल्फेट्स की हायर होती है। जी, इस वजह से वो सोल्यूबल ही नहीं हो पाते। ठीक होगा। बाकी ये सब के बेसिक अंदर, वजह। हाँ जी, बाकी ठीक है। सब में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और लेटेस्ट एनर्जी कम है, डाउन द लेकिन ग्रुप जो आप देखो। मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ये ऑपोजिट है क्योंकि लेकिन वो। जो सल्फेट्स हैं, सल्फेट्स, हाँ सल्फेट्स जो है उनके अल्कलाइन अर्थ उनमें जो मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कली हाँ मेटल तो जी। सारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर मैं बात करूं बेरिलियम सल्फेट की तो ये ज्यादा सोल्यूबल होगा, और अगर मैं बात हम्म। करूं बेरिलियम मैग्नीशियम सल्फेट की, ये कम सोल्यूबल होगा। कैल्शियम सल्फेट उससे कम होगा, तो बेरियम सबसे सल्फेट कम सबसे बैरियम कम होगा। सबसे कम होगा ना, बैरियम क्या सल्फेट बात वो एमसीक्यू का आंसर। विच ग्रुप टू ए जी, सल्फेट इज इनसॉल्युबल, क्योंकि सबसे कम हो रहा है तो सबसे कम, उसका मतलब यही वेरी हो गुड, गया। बात समझ आ ठीक है। गई। हाँ जी आ गई। इसके बाद उसने। बेटा हमारे पास आते हैं, जी जी, हाँ जी। कुछ नहीं मैं देगा तो उसने सीजियम भी डाला है जबकि है ही वो ग्रुप वन का। वो तो 1 में है, वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी हो सकता है एमसीक्यू। लो बेटा, इसके हाँ बाद आते हैं एटॉमिक रेडियाई। आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट वो एटम का इंक्रीज क्या करता है मतलब है? हम वो करते तो हैं पता बेटा, है। हाँ लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, अप टू डाउन इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि वो सर वो आपके उसका पास, चार्ज इंक्रीज हो जाता है, होल्ड ज्यादा हो जाता है उनका नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का। आयन की बात नहीं हो रही है, एटॉमिक साइज की बात हो रही है। मैंने पहले भी कहा था स्पीड जरा मेरे बच्चे स्लो रखा करो। देखो, जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं ना तो सबसे पहली चीज, एटॉमिक साइज होता है आपके पास न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का फासला, हम्म। ठीक है। अब आपके पास इसने इसको खींचना है। अब शेल जी। वही है। अब जरा इस बात पे गौर करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको समझ आएगी।
अब ये है मेरे पास लिथियम, ये आ गया लिथियम। न्यूक्लियर वन चार्ज एस टू इंक्रीज हो जाएगा ना लेफ्ट एंड से टू राइट। एस वन सॉरी, इसको दोबारा ऑन करते हैं। हाँ जी हाँ जी। 1s2 एंड 2s1, ये आ गया लिथियम। 1s2 एंड 2s1, एस ये वन। पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। हाँ अच्छा, जी। बेरिलियम में क्या होगा? अब बेरिलियम में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़े और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़े। हम्म। बेरिलियम में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, लेकिन हाँ जी। साइज क्यों छोटा हो जाएगा? पहले एक न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन उसका खींच रहा ज्यादा था। नहीं हो जाएगा? बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इस तरह ज्यादा होगा कि अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि हाँ जी पहले वो वही। एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब दूसरे को खींच अब रहा है। इधर दो को खींच रहा है, वही वही चीज। ठीक है। शेल चेंज वन नहीं एस। हुआ, हाँ। शेल वही है। शायद जब वही हम इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ गए हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने अम्ब्रेला देखा होगा, हाँ जी जो सर। छतरी होती है। अब हम्म। आपने देखा होगा कि छतरी को जैसे जैसे अपनी तरफ खींचते जाते हैं, उसका साइज क्या होता जाता कम होता जाता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन और वो बाकी अगर है? देखो, बात की जाए वो छतरी को एक शेल मानते हैं, छतरी हम्म। को हम एक शेल मान लेते हैं। छतरी को एक कॉर्नर से खींचा जाए तो उसका हाँ साइज जी बड़ा होगा, लेकिन दो कॉर्नर से खींचा जाए साइज कम हो जाएगा। बिल्कुल। तीन कॉर्नर से और छोटा हो जाएगा, चार कॉर्नर से और, पांच कॉर्नर से और, छह कॉर्नर से और ज्यादा, इसी तरह सात और इसी तरह आठ। तो साइज क्या होता जाएगा? कम। कम होता जाएगा। ये बात याद रहेगी। हाँ जी। इनका साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। और डिक्रीज करने की रीजन क्या है? क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही जी सर। है। अच्छा, तो ग्रुप्स में क्या होता है? ये तो हो गया ना पीरियड्स। ग्रुप में शेल बढ़ते जाते हैं। देखो, ग्रुप में ये हो रहा है, लिथियम के पास दो शेल हैं, सोडियम के पास तीन शेल हैं, पोटाशियम के पास चार शेल हैं, रुबिडियम के पास पांच शेल्स हैं, सीजियम के पास छह, फ्रांसियम के पास सात। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करता जाएगा? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज करता जाएगा। तो लेफ्ट राइट कम होगा, अप टू डाउन इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा बिल्कुल। यहाँ पर इसके खास तौर पे एक वर्ड यूज किया जाता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का। जो लेंथेनाइड्स होता है ना, लेफ्ट राइट, जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, हाँ जी एफ उनके ब्लॉक का अंदर ये पहला वाला। बहुत ज्यादा देखा जाता है लेंथेनाइड्स के अंदर। ठीक है, क्या ये लेंथेनाइट साइज का, कंट्रैक्शन? जी, साइज का कम होना। जब लेंथेनाइड्स ओके। को चेक किया जाता है ना, तो उनका साइज बहुत ज्यादा कम होता है। यानी हर ठीक है, चेंज के ऊपर ही वो हाँ एकदम जी। कम हो जा रहा। ओके। इसी तरह आयनिक रेडियस होता है। देखिए, दो किस्म के रेडियस होते हैं, एक है सोडियम और हम्म। एक है सोडियम आयन। आप गौर करना, मैं सोडियम बनाता हूँ, जी। पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। ठीक है, हाँ ये जी। तीन शेल आ गए मेरे पास। अब आपके पास यहाँ पर क्या है जी? आठ इलेक्ट्रॉन है दूसरे शेल में, हम्म। पांच छ सात आठ, पहले में दो है, और आउटर मोस्ट में एक है। यही पढ़ते हैं ना हम, जी जी। 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। हाँ जी सर। ये पहला शेल है हमारा, 1s2। ये 2s2, 2p6 दूसरा शेल है, और 3s1 तीसरा शेल है। जी। अब गौर करेंगे कि आप अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर आप ये ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल। निकाल दें, तो क्या इस शेल की जरूरत होगी? नहीं जरूरत होगी। जब जरूरत ही नहीं होगी इस शेल की, तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपके पास, आपके सामने साइज क्या होगी? कम। पहले में दो थे, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, और दूसरे में
क्यों हाँ ओरिजिनल से, क्योंकि वो उसका क्लाउड का। सर जी। लेकिन अब सेम मुझे एक सवाल है आपसे, इसी के हाँ पॉइंट जी। से आया है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन होते और एक रिमूव हो गया फिर तो कोई फर्क ना पड़ा, वो तो क्लाउड तो वही रह गया ना, फिर साइज तो एग्जैक्टली। वही होगा। ना 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 ना, क्लाउड छोटा हो जाएगा मिसाल के तौर पे। हम इसी से ये थ्री, एग्जांपल लेते हैं। इसी को देख लेना, 3s2 कर लें इसको, 3s1 है जो। मैं वही करना है। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं जी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम है 3s2, ठीक है। जी अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल। जब मैंने दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब एक बच गया तो क्लाउड भी बच गया, वो गया तो नहीं। क्लाउड तो बच गया, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए? एक, 12 प्रोटॉन है। उधर यहाँ पर भी 11 हो 12 गए। प्रोटॉन है, लेकिन हाँ वो इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए? 11। 11 हो गए ना वो। जिसकी वजह से क्या ये ज्यादा जोर से अंदर अट्रैक्ट नहीं होना शुरू हो जाएगा? हाँ वो होगा, वो तो होगा। साइज साइज, रिड्यूस, हाँ हो जाएगा, बल्कि साइज रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ ये आई? वही बात आ गई जो हमने उसमें पाइबोर्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच के उसको छोटा कर रहा है, जी। ठीक है। मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम+1 का साइज छोटा है। और अगर मैं इसको ठीक है, मैग्नीशियम+2 कर दूं, और साइज छोटा हो जाएगा। तो इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ जी इसका साइज इससे भी छोटा हो जाएगा। बिल्कुल। इसका साइज जो है ना, वो इससे भी छोटा हो जाएगा। क्यों भला? जो ऊपर वाला है, देखो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बिल्कुल सोडियम प्लस से मैग्नीशियम+2 का साइज छोटा है, क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है। तो 12 प्रोटॉन ओके। वाले का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू। 11 वाले। बात समझ आई? हाँ जी सर, समझ लग गई। अच्छे जी। ओके बच्चे, अगर ये हमें समझ आ गया तो अब हम इससे ऑनवर्ड चलते हैं। लो बच्चे, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एनाइन का साइज। अब कैटाइन का साइज छोटा हो रहा है, एनाइन 9 का का बड़ा हो साइज जाएगा। बड़ा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ऐड हो रिपल्शन रहा है ज्यादा हो बिल्कुल। रही है, जी। जिसकी वजह से साइज ऑफ एनाइन क्या होता जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया? बिल्कुल। ये बात समझ आ गई बच्चे? जी सर। ओके। ओके, अब इसको जरा गौर करते हैं, जो इससे ऑनवर्ड हमारा आएगा। देखें, ये आपके पास एक ग्राफ है, और ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो लिथियम ये है, और लिथियम आयोनिक आयन। रेडियस की बात हो रही है, जी। ठीक हो। लिथियम का अ, जो नॉर्मल एटम है उससे छोटा होता है लिथियम का आयन। हाँ सोडियम जी, के नॉर्मल एटम से इस तरह ये तो सारे। उसका चार्ट, फ्लो चार्ट भी नीचे हो जाएगा उसका, जी। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज बड़े होते हैं, तो इनका फ्लो वो चार्ट तो भी वो ऊपर आ डेफिनेटली जाएंगे बेसिक। हाँ समझ बड़ा गया। होता जाएगा साइज। बिल्कुल। अब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। टू ये मुझे याद रिमूव है। द वैलेंस आउटर इलेक्ट्रॉन मोस्ट। हाँ जी। फ्रॉम द outermost shell of gaseous हम्म। isolated atom। आइसोलेटेड एटम। पहली वाली कम होगी दूसरी के मुकाबले, मेरा अगर ये गलत नहीं बोला मैंने। फर्स्ट आयोनाइजेशन बिल्कुल। हमेशा कम होती है। हाँ ठीक। ओके, अब आप गौर करें कि यहां से फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकंड आयोनाइजेशन का पहले कॉन्सेप्ट सीख लें, सर जिसमें मुझे से समझ एक लग निकलना। इसका मुझे पता चल जाता, क्योंकि पहले में हमारे हाँ। पास दो है, एक निकले में तो कम एनर्जी निकलेगी, अब उसका बाद हाँ, में अब एक निकल गया तो दूसरे पे होल्ड बढ़ जाना, तो +1 हो होल्ड गया ना। बढ़ गया देखिए, तो सोडियम ज्यादा में से जब एनर्जी। पहला निकल गया तो हाँ उसका जी। साइज छोटा हो गया ना। ये हाँ साइज फर्स्ट छोटा हो थी, गया, होल्ड ज्यादा हो गया। हाँ और जी। ये सेकंड है। तो फर्स्ट कम है और सेकंड ज्यादा। क्योंकि उसको और एनर्जी चाहिए होल्ड निकालने के ज्यादा लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन। साइज छोटा हो हाँ जी गया। बिल्कुल अच्छा ठीक जी। है। तो इसका मतलब आपके पास न्यूक्लियर चार्ज, यानी +1 में से निकाल रहे हैं, +2 में से निकाल रहे हैं, किस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? हाँ वो ठीक उसका है, साइज न्यूक्लियर ऑफ चार्ज है। एटम भी डिपेंड करेगा, ठीक। साइज जितना छोटा होगा, उतना हम आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उतनी ज्यादा। एनर्जी। हाँ शील्डिंग जी। इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट पता आपको क्या होता है? हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जो चार्ज को इफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से तो सबसे बड़ा, जो जितना बड़ा होता जाता है उतनी कम एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्योंकि यस। उसको शील्ड ये कर रहा है बाहर न्यूक्लियस के है। चार्ज सुनो को, सुनो न्यूक्लियर सुनो चार्ज। सुनो बेटे, स्पीड स्लो रखो बच्चे, स्पीड स्लो रखते नहीं हैं। नहीं,
इस टॉपिक पे है ब्यूटीफुल। थोड़ी सी। अच्छा। अच्छा, इस पे भी थोड़ी काम नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। ना ना, वो मुझे अच्छा जी। पॉइंट समझ लग गया, मुझे बताना नहीं आ रहा क्या किस तरह जी से। हाँ, ये कह सकते हैं। ये जरा और करें। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन। हाँ जी। क्या ये इलेक्ट्रॉन, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ नहीं खींचा जा रहा? बिल्कुल खींचा जा रहा। इसकी अट्रैक्शन होगी डेफिनेटली कुछ इसके साथ। जी सर। अब ये जो अट्रैक्शन है ना, ये हमारे पास एक पावर है विद न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब फर्ज करें, मैं यहाँ पे बच्चों को मिसाल देता हूँ, आपको कितनी ईदी मिलती है अपने मामू से, मामू सर है ही नहीं। चाचू से, खाला से? सर, हाँ खाला 5,000 मिल जाती है। खाला दो से हजार आपको, 5,000। खाला से मिलनी है आपको 5,000 ईदी। चलो हाँ, आप इतनी यहाँ ले खड़े लेते हैं। हैं और यहाँ पे ये खाला वैसे आ गई। काफी ज्यादा मैंने बता दिया, इसको आधी कर लेते हैं सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी आधी हो जाएगी। ये 5,000 खाला लेकर आ रही हैं आपके पास, आपको खाला जी नजर जी। आ रही है, आपने कहा 5,000 आ रहा है। जी जी खाला जी। कम, 5,000 ज्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब खाला आपको मिली, आपको 5,000 रुपया ईदी मिल गई। फर्ज करें कि बिल्कुल। बीच में आपकी अम्मी आ गई। वो उसमें से इनकम टैक्स पड़ जाएगा मुझे। सही है, ये बड़ा जबड़ बोला आपने, इनकम टैक्स। अब जब आपकी अम्मी बीच में आ जाएंगी तो ये पांच बिल्कुल। हजार शायद आपको 1,000 रुपया मिलेगा। बिल्कुल टैक्स पड़ गया मुझे। अब यही चीज, ये आप है, ये न्यूक्लियस है और ये खाला है, 5,000 रुपया ईदी ला रही है। लेकिन अगर अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हो हाँ जी। तो वो वो ले इस लेंगे। इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ये शील्डिंग हम इफेक्ट है। कहते हैं इंटरव्हीलिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, यस। वो रिपेल करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को और इसकी वजह से उसका चार्ज कम हो जाता है कंपेयर टू एंड इनके। शील्ड द न्यूक्लियस, हाँ जी। जिसकी वजह से चार्ज नहीं कम होता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता हाँ इफेक्ट, जी जी, वो कि उसके ऊपर कम आ रहा है जी। जो इफेक्ट है ना, वो कम हो है, जाता न्यूक्लियस का कम हो जाता है क्योंकि है। दूसरे इसको शील्ड हम करके ले रहे हैं ना। जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। जी अब ठीक हो गया। क्योंकि ये कम हो जाता है तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। इसका मतलब जब साइज बड़ा होता जाता है तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाता है, जब ज्यादा होता साइज जाता कम होता जाता है तो शील्डिंग इफेक्ट है, कम इफेक्ट होता जाता है। कम होता जाता है। फिर बिल्कुल। याद रखना है कि एस के इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलते हैं, फिर पी के इलेक्ट्रॉन जो हैं उससे आसानी से निकलते हैं, हाँ डी जी, के साइज उसके बड़ा हो गया। आसानी से, और एफ उसके और आसानी ज्यादा से। बड़ा ठीक हो है, गया, हाँ जी बिल्कुल ठीक। ये आपने ट्रेंड यहाँ पे इसका याद रखना। ठीक। अच्छा जी। अब आपके पास यहाँ पर मैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लो जी, अब एमसीक्यूज पूछा गया। अब हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट। जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर हम साइज की बात करें तो लिथियम का साइज बड़ा है, ये गौर हम्म। करना। लिथियम का साइज बड़ा है, सॉरी, लिथियम का छोटा साइज नहीं। बड़ा है, ब्रिलियम का साइज उससे कम है, बोरॉन का साइज उससे कम है, कार्बन का साइज उससे कम है, नाइट्रोजन का साइज उससे कम है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियो। ठीक हो अच्छा गया। हाँ ठीक। बिल्कुल। लिथियम, ब्रिलियम, बेरिलियम। बोरॉन, कार्बन, कार्बन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन नियो। और न्यू अब नियॉन। यहां पर देखें, क्या ब्रिलियम का साइज बड़ा है, इसमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। बोरॉन का साइज छोटा है, इसमें से देर से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। लेकिन ट्रेंड में जो हमारी बुक का ग्राफ बना हुआ है उसमें ब्रिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है। ठीक है। क्यों? अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें ना ब्रिलियम की, है 1s2 2s2, S2। और ठीक है। बोरोन है 1s2 2s2 2p1। तो जो जी। S2 होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू P1। ओके। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बेरिलियम का मुश्किल से निकलेगा और बोरॉन का आसानी से निकलेगा।
ठीक हो गया सर। थ्री के ये थर्ड में उसके एक शेल है। शिवम ने जो आपने पहले बोला था इलेक्ट्रॉन कि थर्ड में आखिरी में एक है जो निकालना आसान है, और दूसरे वाले आसान में है, क्योंकि। ये हाँ वो फील्ड है, ये ठीक है। कंप्लीट देखो, 2s2 कंप्लीटली फील्ड है और बिल्कुल 2p1 ठीक हो। कंप्लीटली फील्ड नहीं है। नहीं है। इसलिए बेरिलियम और बोरोन का डिफरेंस है। फिर यहां देखो गुड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखा जाए तो साइज ऑक्सीजन का छोटा है, नाइट्रोजन का बड़ा है, ऑक्सीजन की लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बात ज्यादा वही होनी आ चाहिए। गई ना कि उसके अंदर नहीं, जिस तरह नाइट्रोजन में। यहाँ पर ना 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 ना, यहाँ दूसरा रूल लगेगा बच्चे। अच्छा, यहाँ दूसरा रूल रूल। क्या है, यहाँ रूल ये है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। हम्म। हम यूं बना लेते हैं 2p3, इलेक्ट्रॉन कम है ना उससे। 1 2 3। और थ्री। ऑक्सीजन का आएगा 2p4, 1 2 3। और वो, और एक और ऑपोजिट में आ गया। हाँ। तो ये हमारे पास आएगा, मैं यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी बना देता हूँ, 1s2 टू 2s2 एस टू 2p4। टू पी से फोर। सही। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ये 4 वाला, अब यह है p3, ये है हाफ फिल्ड। बिल्कुल। p में 6 होते हैं, ये हाफ फिल्ड है। हाँ जी। और ये p4 है, ये हाफ फिल्ड तो नहीं है। नहीं। तो याद रखना p3 ज्यादा स्टेबल होता है p4 से, इसे कहते हैं पार्शियल स्टेबिलिटी रूल। और जिस तरह फाइव उसमें डी शेल में वो करता है कि फाइव पे जी, आके अपने आप को स्टेबल d5 करता है। ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ ठीक है। ठीक हो गया। तो पार्शियल स्टेबिलिटी रूल हमें बताता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन जो है वो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल है। और इसलिए ऑक्सीजन। इसका कम स्टेबल है, तो उसकी हम्म, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आयनाइजेशन बिल्कुल। एनर्जी ज्यादा उसकी तो कम है। ये ट्रेंड याद रखने हैं आपने, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा, वो ट्रेंड दिए होंगे, उसने कहा राइट ट्रेंड बताएं। तो हाँ तो वो ये ये हो गया ना कि ग्रुप चार, टू ए सुने, का, ये टू ए का चार थ्री ए से ज्यादा। डिफरेंट क्वेश्चन है जिनके मैंने ट्रेंड बनाए हैं। ये ठीक राइट है ट्रेंड है वेरी। सारे, ये कोई भी गलत ट्रेंड नहीं है। ठीक है लेकिन मैं सर। बता ये रहा हूं कि आपको ये चारों ट्रेंड याद रखने हैं, वो कोई भी ट्रेंड किसी भी एंगल से आपसे क्या कर सकता है, पेपर में पूछ पूछ सकता लेगा। है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हम्म। जो एनर्जी रिलीज होती है पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, उसे जी हम सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है। क्यों? देखिए, ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्या बन गया, ऑक्सीजन -1। और इसमें से कोई एनर्जी निकली -141 किलो जूल्स पर मोल। माइनस का मतलब क्या है कि ये कौन सी एनर्जी है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है। हाँ अब जी। ऑक्सीजन -1 तो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। जी पर अब ऑक्साइड करना ऑक्सीजन पड़ेगा। -1 में जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बनेगा ऑक्सीजन -2। जी। अब यहां पर आपको खुद एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। क्यों? हो तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, हाँ यहाँ जी। पे कम स्टेबल है, लेकिन क्या वजह है कि खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंडोथर्मिक हो जाएगा प्रोसीजर। सर वो एक्सेप्ट उसको एनर्जी न्यूक्लियस देखिए, में एक ऐड करने की वजह से। न्यूक्लियस में नहीं बेटा, शेल्स में ऐड होता है। सॉरी, शेल में ऐड करने की। देखो, ये है -1, जो पहले से -1 है, क्या वो नए इलेक्ट्रॉन को आने देगा? नहीं। नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल करता है ना। हाँ जी, ज्यादा तो एनर्जी पहला चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉन खुद ही ऐड होगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से आसानी से ऐड नहीं होगा। सॉरी, तो हमें उसको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, खुद एनर्जी ठीक दे है के सर। ऐड करें। ये बिल्कुल ऐसे एक आदमी था, उसकी शादी हो गई, बिल्कुल। तो ये उसकी बेगम आ गई, तो ये हो गया -1। अब ये था मुफ्ती तारक मसूद। ठीक है बेटा, हाँ जी हाँ जी। अब अगली बात समझाने की जरूरत तो नहीं मुझे लगता मुझे है समझ लग रही है, समझ लग गई है। और दूसरी तीसरी की बात आने वाली है।
तो बेटा ये हम हर लड़के का एक मौहूम सा और एक ख्वाब होता है दीवाने का। तो नहीं सर, ऐसा कोई ख्वाब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आपकी शादी होगी फिर पूछूंगा। नहीं नहीं सर, शादी से वो उसका भी इतना मूड नहीं है। अल्लाह है करे पुत्र, फिर इतना पढ़ने का क्या फायदा बेटा जिंदगी में। सर कमा के एंजॉय करेंगे और क्या। तो बेटा एंजॉय बंदा बेगम के साथ ही करता है ना, बीवी बच्चों के साथ करता है। यानी इतना पढ़ लिख के भी आपको एंड पे यही शौक नहीं है तो क्या फायदा दोस्त ऐसी जिंदगी का। हमें तो फिर किसी पता नहीं जंगल में सर, चला जाना चाहिए। पता नहीं सर, अपने अपने होते हैं ना इशू, मुझे नहीं है अल्लाह उस है चीज का करे। इतना। हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। आप ये जरा मेडिकल में जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चल, याद रखें कि पहली बेगम जो है वो दूसरी बेगम को एंटर नहीं होने दे सकती आसानी से। नहीं वो बड़ा रिपल्शन होती है उस मामले में, इसकी वजह से बिल्कुल। वो प्रोसीजर बहुत एंडोथर्मिक हो जाता है। हाँ जी, वहां पहले से फिर तारिक जी। मसूद साहब आते हैं एज एनर्जी देने। ओके एनर्जी देंगे तो दूसरा ऐड हो जाएगा। तो साइज ऑफ बिल्कुल एटम बिल्कुल। हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया। अच्छा वैकेंसी, अच्छा ये बड़ी मजे की चीज है, वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल और शील्डिंग हाँ इफेक्ट। जी, हाँ जी। अब इसमें से ना मैं आपको एक यहाँ पे ना एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, और एमसीक्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे कहा जाए कि चार एलिमेंट्स हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपने फाइंड करनी है। ऑप्शन देता हूं। हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ ये आपने ठीक है। फाइंड करनी है इन चारों में। ओके, हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, और क्लोरीन का उसका, साइज उससे बड़ा है, हाँ ब्रोमीन जी, का साइज उससे बड़ा है, और आयोडीन का साइज इन सबसे बड़ा है। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड होगा? जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड होगा, आयोडीन हाँ, में। आयोडीन में ऐड होगा नहीं, फ्लोरीन में सबके, बल्कि सबसे छोटा। सबसे जल्दी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हाईएस्ट होनी हाँ चाहिए? हाँ, फ्लोरीन की। लेकिन असल आंसर है क्लोरीन। द फर्स्ट वजह? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं बताता हूँ। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन is फ्लोरीन। higher than क्लोरीन। ये इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से। मैं बताता हूँ वाई। आपका एक दोस्त है, गौर करना आप, आपका एक दोस्त है ठीक है। जो बहुत गहरा दोस्त है आपका। देखो ओके, हाँ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन से बहुत गहरी दोस्ती है, क्योंकि बहुत जोर से ठीक है। अट्रैक्ट करता है ना फ्लोरीन। बहुत गहरी ठीक है। दोस्ती है, लेकिन उसके पास सिर्फ दो कमरों का घर है। उसके घर में सिर्फ दो कमरे हैं। अब उसके घर में सिर्फ दो कमरे हैं, उसके पेरेंट्स रहते हैं, उसके बहन भाई रहते हैं। तो आप मुझे बताएं, जितनी मर्जी पक्की दोस्ती हो, क्या वो उसको अपने घर रख सकता है? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? उसके पास पहले ही है काफी वहां पे लोग, और मतलब और एक उसके और पास वजह स्पेस भी तो नहीं है ना। ना। स्पेस नहीं है। क्लोरीन की इतनी दोस्ती नहीं है इलेक्ट्रॉन से, नॉर्मल दोस्त है। लेकिन जी सर। माशाल्लाह उसका बड़ा घर है, उसके पास गेस्ट रूम्स अवेलेबल हैं, उसके पास बड़ा साइज है। तो अब मुझे बताएं कि जो उसका दोस्त इतना पक्का नहीं भी है, वो कहे यार मुझे रात रुकना पड़ गया लाहौर में किसी वजह वो से, तो नहीं क्या ठहरा सकता। वो उसको ठहरा सकता है? जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो वैकेंसीज इन द आउटरमोस्ट शेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि नया इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से आ नहीं सकता, क्योंकि उसके क्योंकि पास वो स्पेस नहीं है जगह उसको ही नहीं है, एडजस्ट जगह करने ही के नहीं। लिए। लेकिन ठीक है। क्लोरीन के पास स्पेस ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी क्लोरीन में आएगा। भाई अच्छा। मेरे दो दो दोस्त हैं, ये गौर करना। दो मैं दोस्त समझ हैं, गया हूँ सर, एक ठीक है। क्लोरीन और एक क्लोरीन। इनका कॉमन दोस्त है इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का हम्म। घर दो कमरों का, क्लोरीन का घर बहुत बड़ा। हाँ ये जी। दोस्त बेशक फ्लोरीन का ज्यादा है, सारा दिन इसके घूमे फिरेगा, लेकिन एंड पे रात को कहे, चल यार मैं जरा स्टे क्लोरीन की तरफ कर लेता हूँ। जी सर। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेस है, इसके पास स्पेस नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन।
ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल। फिर आता है मेटेलिक करेक्टर, मैंने जैसे आपको बताया था डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, ऊपर हम बात करके आए हैं। और लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, ये देखो ना डिक्रीज इस करता है। इसके अंदर। ये मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ कि हमारा जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो, ये आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है, इसमें बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जी और ये आई हैव बहुत ही, नो आइडिया ये कि आप चैप्टर काफी टाइम पहले, लगेगा आज रिवाइज करने में मुझे। हाँ मुझे नहीं पता आपने पहले किस तरह से इसको पढ़ा है, लेकिन जो मेरा स्टाइल है थोड़ा सा, ओहो, एक मिनट ये ना जरा, नहीं, और सर आपके ऑलमोस्ट स्टाइल से ही पढ़ा हो, ऑलमोस्ट यही स्टाइल था जिससे पढ़ा था, तो इसलिए मुझे इसमें ग्रैब करने में इतना मसला नहीं आया। वेरी गुड फिर तो। वो मैं एक बात कहूंगा उन सर की, मैं गलत बात नहीं करूंगा, उन सर की फिजिकल पे सर बहुत अच्छी ग्रिप थी, ऑर्गेनिक पे नहीं थी, अच्छा, उनकी फिजिकल पे बहुत अच्छी ग्रिप थी सर। तो फिजिकल में उन्होंने मुझे इतना नहीं मसला किया था, मतलब ये चीजें ना बेसिकली मेरे पास नोटेड डाउन है, ये एग्जैक्ट जो बातें अच्छे आपने अच्छे अच्छे बताई है अच्छे, ना, वेरी गुड फ्लोरीन वेरी हो गुड। गई, इनकी बातें नोटेड एग्जैक्ट उन्होंने ना मैं, हाँ, इन्होंने कहे थे एक्सेप्शनल केसेस आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, उन्होंने हमें बताए रखे हुए थे इसके, इस ग्रुप की ये है, ये उन्होंने हमें पूरा पीरियोडिक टेबल निचोड़ दिया हुआ था उन्होंने। वेरी गुड। बेटा टीचर ये असल में था हम उनका। टीचर अच्छे बुरे नहीं होते, सिर्फ वो कई बार ऐसा होता है टाइम उनके कुछ स्पेस और टॉपिक्स भी होते हैं, हाँ, उसकी स्पेशलिटीज होती हैं, वो हम्म, मुझे आइडिया हो गया था, उनकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पक्की थी। ओके। लो बेटा, ये जब हम हम्म। लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, इधर से इधर, हाँ जी। तो आप देख रहे हो कि लिथियम मेटल, हाँ जी। सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, लेकिन आगे जाते जाते नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो जब भी हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में, हम्म। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। शाबाश, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। डिक्रीज। और आप पहले दो ग्रुप के लिए इंक्रीज करेगा अप टू डाउन। जब हम बात करेंगे अप टू डाउन, जी जी। तो आप यहां देख रहे हैं कि अप टू डाउन में, यहां देखो ना, मेटालिक कैरेक्टर बोरॉन, सबसे ज्यादा सीजियम का है ना, मुझे याद पड़ता है। जी जी, सबसे ज्यादा जो मेटेलिक करेक्टर है वो सीजियम। हाँ ठीक है। अब देखो, बोरॉन जो है ना, इसका, यहां देखें ये सबसे ऊपर है, ये नॉन मेटल है। हाँ जी। लेकिन हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, थेलियम मेटल बन गए, तो तो इंक्रीज करता है ग्रुप्स में। हाँ जी। ठीक है, जी जी। ग्रुप्स में ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इंक्रीज कर, ठीक है। ये वही बात है, बिल्कुल। सारी पीरियोडिक ट्रेंड है, मेटलॉइड्स हैं। अच्छा, यहां पर आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखना, जिसके जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होता ठीक है। है। देखो, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, बेरिलियम के दो हैं, दो है। बोरॉन के तीन हैं, और कार्बन तीन के है। चार। चार। अब इसका स्ट्रक्चर क्या, डायमंड, डायमंड हो गया। बहुत टेट्राइड्रल है। स्ट्रॉन्ग। जी, हाँ। लेकिन नाइट्रोजन एकदम कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि वैलेंस शेल में नॉन कम है। मेटल है और ये हाँ जी। गैसेज हैं। हाँ गैसेस है ना, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, सॉलिड हैं फ्लोरीन। और ये हम्म। गैसेज हैं। तो ट्रेंड जी नीचे जी। क्यों आया, क्योंकि ये गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस फिर नीचे आया, हाँ सल्फर, जी। क्लोरीन, आर्गोन। तो ये किसकी वजह से है, हम्म। ये, तो बेसिकली द मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 4A तक इंक्रीज कर रहा है, 4A से ऑनवर्ड हाँ डिक्रीज कर रहा है। जी, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, जी जी। लेकिन आप कहेंगे सर नाइट्रोजन के भी तो तीनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन बेटा वो डायटोमिक वो गैस है। गैस है। गैस है, हम ऑक्सीजन ये के भी भी इन्वॉल्व देख हो रहे हैं। रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन, बिल्कुल। फिर फ्लोरीन भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक सर इलेक्ट्रॉन बॉइलिंग पॉइंट का भी एग्जैक्ट ही ट्रेंड होगा सेम, मेरा जी जहाँ जी, तक ख्याल है। बिल्कुल ठीक ये होगा। तो वैसे ही गैसेज है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट तो फोर्सेस पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हम्म। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वो अमोर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये आगे जाकर मैं आपको बिल्कुल वो भी बिल्कुल। समझाता हूँ। अब ये देखें, ये है मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 2A का, अभी हम्म। ग्रुप्स में आ रहा है।
बेरिलियम से कम है मैग्नीशियम का, और इन सारों से कम है मैग्नीशियम का। डाउन द ग्रुप आते हुए आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स है वो कम होता है। याद रखना, जो मेटल्स है ना, जी सर। इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है ग्रुप में। ओके। ग्रुप यानी डाउन द, 1A और 2A हो गए मेटल्स अगर हाँ जी, बात कर रहे हैं। नीचे ठीक है। आते हुए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स, जिसका उनका इंक्रीज होगा जिस तरह जी, नोबल गैसेस देख रहे हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट हम्म। इंक्रीज करता है डाउन द। जिस तरह वो उसमें नोबल गैस की बात करो ना, जी, हीलियम और ले लें, फिर आर्गन का ज्यादा होगा हीलियम अब से, ये ये देखो, वाला पहले हिसाब। इसकी रीजन समझो। मेटल्स में होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। जी सर। मेटेलिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, यहां पर मेटल की पैकिंग होती है। जितना साइज स्मॉल होता है, पैकिंग अच्छी होती है। हम्म। जितना साइज बड़ा होता है, पैकिंग वीक होती है। जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि क्यों करता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप नॉन मेटल, क्योंकि जितने नॉन मेटल्स हैं इनमें लंदन फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्सन और फोर्सेस सही हो गया। लंदन फोर्सेस साइज पे डिपेंडेंट होती हैं। यही वजह है कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। जी सर। क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है, लंदन साइज फोर्सेस बड़ा हो रहा है। बढ़ेंगे। हाँ जी, साइज इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, सही हो गया। हाँ जी। अब लेकिन यहां पर ये मैग्नीशियम क्यों है? चले, आपने बड़ा अच्छा पढ़ा होगा, इसका बताएंगे क्या किसका? वजह है कि ये वाला, कि डाउन द ग्रुप अब मैग्नीशियम जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। अगर मैं जी लिखूं ना जी। इसका ग्रुप 2A, तो ग्रुप 2A में बेरिलियम, हाँ जी। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो भाई, अगर हम ग्रुप 2A की बात करें तो सबसे कम होना चाहिए, ये है ना ग्रुप 2A। हाँ जी, होना तो सबसे कम चाहिए मेल्टिंग पॉइंट उसका, आर ए रेडियम का, का, रेडियम का। लेकिन मैग्नीशियम का सबसे कम। मेटल ना उनने की वजह तो नहीं हो सकता फिर इसकी। क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ दोस्त। जी। ये आपके टीचर ने आपको लाजमी बताया होगा, ये ज़हन में रख। अभी मैं बताऊंगा तो आपको हम्म। याद आएगा क्या वजह। एक दिमाग, आयोनिक नहीं। आयनिक तो है नहीं, ये तो मेटेलिक है। वही कहने लगा था, मेटालिक है सारे। हम्म, चलो, दिमाग मैं से निकल समझाता ही हूँ, गया। मैं बताता हूँ बेटा। ये असल में दिमाग में ऐसे आते नहीं है ये। निकलने वाली चीज तो तब हो ना जब दिमाग में आसानी से आए। हाँ। ओके, यही बेटा एंटी टेस्ट होता है, और कोई ऐसा फर्क नहीं होता एंटी टेस्ट में। बस ये कुछ ड्रिल्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। एनीवेज, ठीक है। बस 1-2 मिनट लगेंगे और ये आपको A1 हो जाएगा। मैं इसका जरा कलर बदल लूं। ओके, आपके पास जो मेटेलिक पैकिंग होती है ना, मेटेलिक पैकिंग, जी सर। हमें मेटेलिक बॉन्ड में पैकिंग देखनी होती है। एक पैकिंग होती है बेटा क्यूबिक। आपने जी। चैप्टर 4 पार्ट 1 में कभी क्यूबिक पैकिंग का नाम सुना? मेटेलिक आइस बॉन्डिंग के आइस अंदर, की जो बात हो रही थी जो नहीं नहीं नहीं, मेट मेटल्स की बात हो रही है। क्यूबिक पैकिंग का पैटर्न होता है ABC। ए बी सी 3 वाला जो ABC, था। ABC, हाँ 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 जी। A, B और C। इसी तरह होता है A, B, C, ABC। इसी तरह आगे A, B और C। सी। इसी तरह यहाँ पर भी आएगा A, B और C। चलिए, ये सिर्फ मैं बना रहा हूं ताकि आपको एक बार ये पैकिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
अब आपको ये क्यूबिक पैकिंग नजर आ रही है? बिल्कुल सर। कैसे आ रही है? मतलब उसके आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो आ ही जाएगी ना उस तरह से। क्यूब क्या? बना लें अगर। ये क्यूब बनेगा? एक उसके देखिए, यहाँ से लाए, लगाइए आगे। ABC, हम्म। ABC, ABC, ABC। हम्म। आई हो नजर गया क्यूबिक क्यूब। पैकिंग? आ गई। अच्छा, एक पैकिंग बची होती है क्यूबिक पैकिंग के नाम, हमें याद रखना। दूसरी पैकिंग होती है हेक्सागोनल। ये है आपकी क्यूबिक पैकिंग। दूसरी पैकिंग होती है बच्चे हेक्सागोनल। इसे हम कहते हैं AB, AB, या इसको हम नाम देते हैं 1 2 1 2। ठीक है? जी सर। इसमें आपके पास हेक्सागोन बन रहा होता है इस तरह का। ठीक सर। ये होती है हेक्सागोनल पैकिंग। अब मुझे बताएं ठीक। ज्यादा क्लोज कौन सी है, क्यूबिक या हेक्सागोनल? क्लोज पैकिंग कौन सी ज्यादा है? हाँ, मेरे ख्याल में सर ज्यादा तो क्लोज्ड वो है हेक्सागोनल, क्योंकि एक दूसरे के ज्यादा हेक्सागोनल करीब ज्यादा है क्लोज है ए बी करके। बेटा। इस लिहाज से हेक्सागोन पैकिंग जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, क्यूबिक में सारी साइज लेंथ की, अच्छा बराबर नहीं, होती हैं। मुझे लगा आप कह रहे कि करीब कौन से ज्यादा हैं एक दूसरे करीब के। नहीं, लेंथ, ये हाँ देखो हाँ ना, ये ठीक। करीब है, ये तो बहुत हाँ नहीं दूर है नहीं एक नहीं, दूसरे से। मैं तो ऊपर वाले रिंग देख रहा था उसकी। अब मैग्नीशियम की जो पैकिंग है ना वो है वो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और ठीक है। बाकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, सॉरी, बेरिलियम, बाकियों की कैल्शियम, क्यूबॉइडल होंगी। जी, बेरिलियम, ठीक कैल्शियम, हो। स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो सारे के सारे क्या हैं? क्यूबॉइडल पैकिंग। हाँ जी, क्यूबिक। इस वजह से आपके पास मैग्नीशियम, क्योंकि इसकी पैकिंग हेक्सागोन, ओके सर। याद रहेगा। जी सर। तो ये इसका ट्रेंड है जो आपने याद रखा। ओके बच्चे, तो बस ये आपके पास नॉर्मलस केस है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, हाँ, हम छठे चैप्टर में सीखेंगे कि इनकी स्टेट्स कैसे निकलती हैं। आपको पता है वैसे अल्कली और अल्कलाइन ग्रुप 1A और ग्रुप 2A हमेशा +1 और +2 में रहते हैं, बाकियों की डिफरेंट भी जी। होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो मेटल जो है ना ग्रुप 1A और 2A, ये इनकी जी। कंडक्टेंस डाउन द ग्रुप बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ओके। ठीक है जी जी, वो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जी। इसके बाद होती है हाइड्रेशन एनर्जी, यानी जो वाटर को ऐड करने के अंदर, यानी अगर आप किसी आयन को वाटर में ऐड करें तो जो एनर्जी निकलेगी उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। देखें, ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिथियम का साइज छोटा है और सोडियम का साइज बड़ा है, चार्ज एक जितने। तो हम्म। साइज जब आपके पास बड़ा होता जाता है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाती है। इजी टू ऐड। अब एल्युमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर +3 चार्ज है। ठीक है। ठीक हो गया? ओके। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर देखें फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फ्लोराइड आयन का सबसे छोटा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। आयोडाइड आयन का साइज सबसे बड़ा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है। तो यानी साइज जिसका सबसे बड़ा उसकी सबसे हाँ, ज्यादा हाइड्रेशन अगर आपसे कम पूछा जाए हाइड्रेशन एनर्जी। कि हाँ लिथियम जी। फ्लोराइड, और एक तरफ लिथियम फ्लोराइड हो, एक तरफ सोडियम आयोडाइड हो, सोडियम
आयोडाइड होगा, आयोडाइड। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा, आयनिक। यानी जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा हो, अच्छा, उसमें इसकी तो ज्यादा होगी और इसकी ज्यादा कम होगी। होगी। हाँ जिसकी जी, वो हाइड्रेशन साइज। एनर्जी ज्यादा है, उसकी उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होती है, पकड़ ज्यादा होती है आपस में। ठीक है। ठीक है, ये ट्रेंड लिखा हुआ है, इसको आप सिंपली पढ़ेंगे, वैसे सिलेबस में है नहीं, मैंने फिर भी ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे ठीक है। पास लास्ट टॉपिक रह जाते हैं हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। हैलाइड्स हाइड्राइड्स क्या है? हैलाइड जिसमें आपके पास हैलोजन के साथ बॉन्ड बनता है, इनकी तीन टाइप्स बिल्कुल। होती हैं, आयनिक, पॉलीमेरिक और कोवलेंट। जितने ठीक है। मेटल के हैलाइड्स हैं वो आयनिक होते हैं, जितने ठीक है। नॉन मेटल के हैलाइड्स हैं वो कोवलेंट होते हैं, और जितने ओके। आपके पास मेटलॉइड्स होते हैं वो पॉलीमर अल्कलाइन होते अर्थ हैं। मेटल्स की बात हो रही है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की नहीं बेटा, टोटल पीरियोडिक टेबल में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब तो आपके ठीक होगा। पास एल्युमिनियम आयोडाइड और AlF3। अब एल्युमिनियम हम्म। आयोडाइड कोवेलेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। हम्म। और एल्युमिनियम फ्लोराइड आपके पास आयनिक है, इसका लीस्ट कोवेलेंट करेक्टर है, और एल्युमिनियम आयोडाइड का मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर है। क्या फर्क है दोनों में? ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन हाँ जी। बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब एल्युमिनियम के साथ आयोडीन मिलेगा, तो आयोडीन इतना स्ट्रांग नहीं है कि एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव वन बन जाए, इसीलिए ये हाँ जी। कोवेलेंट रहना पसंद करेगा। लेकिन जब हम ठीक एल्युमिनियम है। को फ्लोराइड से मिलाएंगे, तो तो ये फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतनी जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि ये इसको कि वो पॉजिटिव करना ही थ्री कर पड़ेगा। देगा। हाँ जी, तो और ये ये आयनिक है नायोनिक और में ये चला जाएगा। कोवेलेंट। हाँ अच्छा, जी। पॉलीमेरिक हैलाइड जो होते हैं ना, जैसे एल्युमिनियम है या बोरोन, एल्युमिनियम, इसे पॉलीमेरिक ठीक है। कैसे कहते हैं? ये है एल्युमिनियम, एक Cl ये है, एक Cl ये है, और एक Cl ये है, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसी ठीक है। तरह ये एल्युमिनियम है, एक क्लोराइड इसका ये है, एक क्लोराइड इसका ये है, और एक क्लोराइड इसका ये। अब हम्म। होता क्या है, ये एल्युमिनियम, ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाता है, और ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा Al2Cl6। ये पॉलीमर बनाना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इनको पॉलीमेरिक कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। ये होते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड। जैसे आपके पास ब्रिलियम है, BeCl2। इसी तरह आगे हो, तो Be, यानी सारे मेटलॉइड्स हमारे पास वो हैं, ये कोवेलेंट पॉलीमेरिक हैलाइड्स। होते हैं, पॉलीमेरिक हैलाइड। पॉलीमेरिक, सॉरी। हाँ। ठीक है, तो ठीक है आप सर। देखें कि ये क्लोरीन जो है और ये वाला क्लोरीन, ये यहाँ इंटरेक्शन शुरू कर दे, तो ये ब्रिज की ओके। शक्ल ले लेंगे ना, तो इसको हम जी कहते सर। हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। तो आपके पास हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स, ये मैंने आपको तीनों वैसे बता दिए हैं। आपने एक बार ये यहाँ से पढ़ लेना, नोट्स आपके पास है, ठीक है। ठीक है। एक बार आपने तवज्जो से इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बेसिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर, ये सारे मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है, जी, इंक्रीज और इससे डिक्रीज का हाँ साथ। हाँ, ये सारे के सारे आपने यहाँ से अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेने। ये आज का काफी ज्यादा काम है। आज का काम तो ये ज्यादा है, लेकिन कम से कम हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। तो ये मैं आपको चले। बता चुका हूँ ना, एसिडिक करैक्टर के बारे बिल्कुल। में, ऑक्सीडेशन स्टेट, रेसिड्यू, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो ये बस हम्म। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको आज ही लेकिन खत्म मैं करके इंशाल्लाह उठूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वेरी